और मेरे जिगाड़ी कोडर्स यार, तुमने अब पढ़ लिया है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। चलो अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना तो बनता ही है। टाइम हो गया है बहुत सारे तो नहीं है, हाँ 5 हैं मस्त इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो पहला क्वेश्चन बोलता है यार कि ये रिजल्ट क्या होगा 0.1 और 0.2 को ऐड करने पे, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सप्लेन करो। बात तो सिंपल है, 0.3 होगा ना? नहीं ये जावास्क्रिप्ट है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो मैं लिखता हूं 0.1 प्लस 0.2। अगर मैं इसको सेव करता हूं तो तुम देखोगे यहां पे आ जाना चाहिए 0.3, लेकिन यहां आया 0.3, 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे जीरोस के बाद फिर 4 आया एट द एंड। ये देखो, ये ऐसा क्यों हुआ? तो भाई देखो, जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? 0 1 मतलब बाइनरी पे। और ये क्या है? ये तो बेस 2 वाला है ना, ये तो डेसिमल नंबर्स हैं। अगर कंप्यूटर की भाषा में बोले तो ये फ्लोटिंग नंबर्स है ना, और फ्लोटिंग नंबर्स को जब कन्वर्ट करते हैं अपन बाइनरी में तो हो जाती है प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम कैसी होती है? देखो, अगर मैं यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.1 लिखना पड़ेगा, और इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं टू स्ट्रिंग, और फिर मैं बोल देता हूँ बेस होना चाहिए 2। अब देखो, जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया ना, तो ये इतना लंबा बाइनरी आया। अब ये बाइनरी जो आया इतना लंबा चौड़ा, ये है क्या? देखो, नंबर जो रिप्रेजेंट होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो 64 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस 64 बिट में से एक बिट तुम्हारा चला जाता है किसमें? वो साइन देने में, प्लस है माइनस है। फिर 11 डिजिट चले जाते हैं तुम्हारे किसमें? कि भाई वो एक्सपोनेंशियल बताने में, अगर पावर वाली बात हो रही है। इसके बाद जितने बचते हैं, अब 64 में से ये 12 चले गए तो कितने बचे? 52 बचे, है ना? तो ये 52 डिजिट में ही हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। अब यहाँ जब ऐसे तुमने 0.1 का बाइनरी ले लिया, और इसी तरीके से तुम 0.2 का भी बाइनरी ले सकते हो। अब इन बाइनरीज का जब सम होता है ना, तब वहाँ पे आ जाता है एक प्रिसीजन एरर। और क्योंकि वो राउंड ऑफ होता है, इसलिए एट द एंड तुम्हें 0 नहीं मिलता है, फाइनली तुम्हें मिल जाता है 4। क्योंकि ये जब बाइनरी का सम होगा और फिर उसको कन्वर्ट करोगे तुम बेस 10 में, तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी ही। इसीलिए इस एरर को हमें इग्नोर करना होता है, और ये कोई एरर नहीं है एक्चुअली, ये जस्ट इस तरीके से ही जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है। ऐसा पाइथन में भी होता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हाउ यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर इन जावास्क्रिप्ट। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, स्ट्रिंग मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी स्ट्रिंग को तुम कन्वर्ट कर सकते हो। इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूं तो एक तरीका है मेरे पास, मैं लिख सकता हूं पार्स इंट। और मैं अगर करता हूं तो भाई यहाँ पे आ जाना चाहिए कुछ, तो मुझे उसके लिए लॉक करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे आ गया NaN, नॉट अ नंबर। हमने पढ़ा था नॉट अ नंबर क्या होता है पिछले वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, जब हम किसका कर रहे थे? डेटा टाइप्स के बारे प्रैक्टिस कर रहे थे तब। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया पार्स इंट, लेकिन नंबर का ही पार्स इंट होएगा ना, तो 0.345 करके या 10.345 किया तो वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने कहा था पार्स इंट, तो वो कन्वर्ट राउंड ऑफ टू इंटीजर हो गया। तुम्हें एग्जैक्ट करना है तो तुम कर सकते हो पार्स फ्लोट। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या तरीका होता है? तुम इस नंबर के आगे या जो भी स्ट्रिंग वाला नंबर है उसको प्लस लगा दोगे ना, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है नंबर में। एक और तरीका है, इसको लिख सकते हो भाई नंबर, और तुम इसको इस तरीके से पास कर सकते हो, तो यहाँ पे फिर से ये कन्वर्ट हो गया ओरिजिनल तुम्हारे नंबर में। और जैसा एक और बताया था मैंने कि पार्स इंट भी कर सकते हो, पार्स इंट से भी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये इधर से आ जाता है इस तरीके से। और क्या कर सकते हो? तुम मैथ डॉट फ्लोर लगा सकते हो, और मैथ डॉट फ्लोर लगा के तुम बता सकते हो भाई कि मुझे 4 डिजिट तक प्रिसीजन चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हो, तो वो बन जाना चाहिए था पर आया नहीं। हाँ, मैथ डॉट फ्लोर किया मैंने, मैथ डॉट राउंड करूँगा मैं, और फिर बताऊँगा कि मुझे 4 डिजिट तक का राउंडिंग ऑफ चाहिए। तो इस तरीके से वो बता सकते हैं हम, और आ जाएगा, है ना? इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया यार। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लस आई और i प्लस प्लस। अब ये क्या चीज़ है? जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x और उसकी वैल्यू है 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको i लेते हैं x की जगह। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस वाला तुमने देखा होगा ना, कहाँ पे? ये फॉर लूप में देखा होगा, ये इंडेक्स प्लस प्लस दिख रहा है ना, इसी तरीके से। लेकिन प्लस प्लस के साथ प्लस प्लस आई और i प्लस प्लस में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लॉक करेंगे,
और हम बोलेंगे प्लस प्लस आई, और दूसरे वाले में बोलेंगे आई प्लस प्लस। देखते हैं क्या हो रहा है। भाई दोनों में ही 2 आ गया, डिफरेंस क्या है? चलो तो डिफरेंस अभी पता लग जाएगा। मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ j, और उसकी वैल्यू कर देता हूँ 1, और यहाँ पे कर देता हूँ j प्लस प्लस। ठीक है, तो अब कन्वर्जन में समझ में आएगी बात। तो जब मैंने i को ऐसे किया प्लस प्लस i, और फिर उसके बाद मैं i की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, देखो क्या होगी। i की वैल्यू 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद j की वैल्यू अगर मैं चेक करता हूं, भाई j की वैल्यू भी 2 है, लेकिन ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है यहां पे। जब हम i को चेक प्लस प्लस i कर रहे हैं तो उसने दे दिया 2। जब हम j प्लस प्लस कर रहे हैं तब उसने रिजल्ट में 2 नहीं दिया, वैल्यू बढ़ा दी। अब समझो, बहुत ध्यान से समझना। जब हम पहले प्लस प्लस लगा देते हैं तो वो i की वैल्यू को प्लस करके ही रिटर्न करता है। तो ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा ना, ये एक्चुअल वैल्यू में क्या रिटर्न कर रहा है? जो वैल्यू है वेरिएबल की उसको बढ़ा दिया और फिर रिटर्न कर रहा है। जब हम बाद में इस तरीके से करते हैं प्लस प्लस, तो वो वैल्यू रिटर्न कर देता है और बाद में फिर जो है उसकी वैल्यू बढ़ाता है। तो हमें मिल तो गया 1, लेकिन वैल्यू बढ़ गई थी, तो उसके बाद जब हमने वैल्यू चेक करी तो वो आई 1 बढ़ के। तो यही डिफरेंस है भाई, पहले प्लस लगा दोगे तो वैल्यू में तुम्हें बढ़ के ही मिलेगी, और बाद में लगाओगे तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन जब उसको दोबारा यूज करोगे वेरिएबल को तब उसकी बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी तुम्हें। क्यों? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन एक बार और रिमाइंड करके तुम देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा भाई। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावास्क्रिप्ट। ये क्या चीज है भाई? ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, नाम से ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑपरेशन प्रेसिडेंट, देखो पहले मैंने किया 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें प्लस कर दिया 5। अब देखो 2 माइनस 4 प्लस 5, तो माइनस 2 और प्लस 5 क्या आना चाहिए? 3 आ जाना चाहिए ना। देखते हैं, हाँ 3 आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं करता हूं मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 जा 6 होना चाहिए, तो ये तो 8 आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि यही होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंट, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा। यार वो अपने इस मैथ्स की क्लास में स्कूल डेज में नहीं पढ़ा था, बोर्ड मास से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर इस तरीके से होता है बहुत सारी चीज़ें, और फिर हमारा आता है डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ये हो गया 5 इंटू 2, वो हो गया 10, लेकिन उसी ड्यूरेशन पे क्योंकि अभी ये चल ही रहा था तो इसको भी कर दिया इसने, तो ये आ गया -2। अब 10 माइनस 2 हो गया 8। अब तुम बोलोगे 10 को 4 से क्यों नहीं प्लस कर दिया? नहीं भाई, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, जब इसको ऑपरेशन करना होता है ना तो वो इस तरीके से ऑपरेशन हो जाता है, ये इस तरीके से। ओके सॉरी, इसको यहाँ करना है, ठीक है। तो 8 आ गया, देखो मैंने ब्रैकेट लगाया था, अब सेव किया तो वो फॉर्मेटिंग की वजह से ब्रैकेट हट गया, क्योंकि यही एक तरीका होता है ओरिजिनल करने का। लेकिन अगर तुम चाहते हो पहले ये पूरा हो कि भाई 5 इंटू 10 हो और फिर 4 प्लस हो जाए और फिर उसके बाद माइनस हो, तो भाई इसको ब्रैकेट में इस तरीके से कर दो, और अब तुम लगाओगे तो 4 2 10 और 10 प्लस 4 15, लेकिन वो -15 हुआ, तो 2 - 15 हो गया तुम्हारा कितना? -12 ठीक है। तो ये बहुत सारे इस तरीके से हो सकते हैं। अब इसमें डिवीज़न के साथ साथ जो ऑपरेशंस हैं तुम्हारे, डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब भी जो है प्रिसीजन ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, प्रिसीजन प्रेसिडेंस। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट ऐड 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। अरे यार, बिना प्लस ऑपरेटर के ऐड कैसे करेंगे हम? चलो देखते हैं। तो एक फंक्शन बनाना है सम, और उसमें 2 नंबर ले लेंगे ए और बी, लेकिन इसको अब तुमने अभी फंक्शन नहीं पढ़ा है तो परेशान मत होना, ठीक है। अब मुझे ए प्लस बी नहीं करना है यार, मैं कैसे करूँगा? ये तो कन्फ्यूजन दे दिया ना। देखो सम में मैंने डाल दिया 4 और 5, मैं अगर प्लस कर देता हूँ तो 9 आ जाता है, लेकिन प्लस यूज़ नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं माइनस। अब मैंने माइनस किया तो वो -1 आ गया, लेकिन मैं इसके पहले इसको ब्रैकेट में डाल के माइनस लगा देता हूँ, तो अब ये हो जाएगा प्लस वाला काम करना चाहिए इसको, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, 1 मिनट, यहाँ माइनस लगाया ना, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं,
और ये हो गया प्लस। ठीक है, ये सही तरीका था। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम बोल रहे हैं कि भाई एक तो पहले जो भी हम दे रहे हैं ये माइनस कर दो, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये -4 और माइनस ऑफ 5। तो -4 -5 मैथमेटिक लगाओगे तो भाई -9 आ जाएगा ना। क्या ये माइनस में भी काम करेगा? जैसे मैंने बोला 4 प्लस माइनस ऑफ 5, तो आना क्या चाहिए, -1 आना चाहिए। 1 आया। क्यों आया 1? क्योंकि जब हमने इसको माइनस में कन्वर्ट किया तो ये -1 आना चाहिए था ना। तो अब एक काम करते हैं, सारे के सारे को कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में। अब देखो ये सही हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक्चुअली बन क्या जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो वो प्लस हो गया, और ये भी माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, तो a प्लस भी बन गया। अरे अब आ गया फाइनल रिजल्ट। तो अब जो करना है भाई कर लो। अब मैंने 5 + 4 9 आ जाएगा, 4 - 5 -1 आ जाएगा। बहुत सही। तो बिना प्लस ऑपरेटर के हमने कर दिया यार ये मस्त वाला तरीका, है ना इंटरेस्टिंग। तो यार ये बहुत सही तरीके हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें से ये वाला तो बहुत पूछता है, पॉइंट 1 पॉइंट 2। फिर स्ट्रिंग कन्वर्जन भी बहुत पूछता है, ये उतना ज़्यादा नहीं पूछता पर आता है। ये बहुत पूछता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, मतलब बताना है तुमको, पूरा करके नहीं बताना है। ठीक है, और ये वाला तो फन स्टफ था, थोड़ा दिमाग वाला, है ना इंटरेस्टिंग। यार अगर अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे, सार्थक सेवी नाम से मिलूंगा मैं वहाँ पे, और वहाँ पे टैग करो मुझे, जो भी सीख रहे हो। अपने लैपटॉप का जस्ट एक फोटो लो और स्टोरी पे डालो और मुझे टैग कर दो, कोड जुगाड़ लिख दो, टैग कर दो, दैट्स इट। यही करना है भाई तुमको। अगर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कुछ करना है भाई यूट्यूब में, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोड में जुगाड़ करते रहना है, क्योंकि मिलते रहे हैं हम फिर अगले वीडियो में, जहां हमें करना है बहुत सारा कोड में जुगाड़, और देखते रहना है तुमको कोड जुगाड़।